देखिए सभी का गुड इवनिंग और थैंक्स कि आप इस वेबिनार में आए, आपने अपना कीमती समय दिया। और एक बार मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आप अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दीजिए। और कई बार ऐसे कोई आके चले जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन है, तो उनसे संपर्क करना मुश्किल होता है। तो करिए। और ये देखिए हमारा जो इनिशिएटिव है, ये जो हमारी पहल है, ये है अब हर गाँव में अस्पताल। ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में हालाँकि एक से एक बड़े डॉक्टर मिल जाएँगे, वर्ल्ड क्लास लेवल के बढ़िया, बट उनकी जो प्रेज़ेंस है, वो बड़े शहरों में ज़्यादा है और शायद ही कुछ ऐसे गाँव हों, जहाँ पे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर कोई अवेलेबल हो। ठीक है। और स्थिति ऐसी है कि ये भी मुश्किल है कहना कि कल को गाँव में कोई क्वालिफ़ाइड डॉक्टर एस्टैब्लिश होंगे भी कि नहीं। क्योंकि इतना वायबल भी नहीं होता एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए गाँव में सेटल होना, इतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं कि सब गाँव में पहुँच पाएँ। तो इसीलिए हमारा ऐसी सोच है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम गाँव में ही डॉक्टर की काबिलियत को, उसके परामर्श को पहुँचा दें। और अब जैसे समय ऐसा आ गया है और ये जागरूकता भी अच्छी खासी आ गई है कि लोग भी समझते हैं कि हाँ यार, इसमें क्या बुराई है। अच्छे से अगर बातचीत हो पाए डॉक्टर से अ, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो कम से कम सिम्पटम की जानकारी, कुछ अपने बारे में कि यार हालत कितनी खराब है, कितनी कम है, कहाँ जाएँ, क्या दिखाएँ, और थोड़ी बहुत ही दवा का भी पूरा वहाँ से परामर्श मिल सकता है। तो इसी को देखते हुए अभी जैसे भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यार टेलीमेडिसिन को लागू किया जाए पूरे देश में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी काफ़ी ट्वीट और वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो भी टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। कई डॉक्टर की जो एसोसिएशंस हैं, इकाइयाँ हैं, उन्होंने भी पूरा खुले दिल से टेलीमेडिसिन का स्वागत किया है। तो और सबसे ऊपर ये लेटेस्ट कोविड जो है कोरोना, इसने भी सबको एकदम बता दिया है कि देखिए भाई साहब, ऐसा भी समय आ सकता है कि पेशेंट और डॉक्टर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, चाहकर भी नहीं मिल सकते। तो इन इन सभी कारणों की वजह से टेलीमेडिसिन को काफ़ी अब सपोर्ट मिल रहा है और आगे बहुत बढ़ रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा। और हम भी इसी में अ, इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं कि यार गाँव क्यों पीछे रहें? क्यों टेलीमेडिसिन का जो अगर विस्तार है वो शहरों में ही एक से एक ऐप हो, एक से एक टीवी स्क्रीन ये, और गाँव में ध्यान उतना नहीं जाता है लोगों का, और छोटे शहरों में। तो इसी तरफ ये हमारा एक देशव्यापी एक ये पहल है। हम हर जिले में ही ऐसे वेबिनार्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट इसमें हमें मिल रहा है। ये अभी जो हम इस समय कर रहे हैं, ये केवल मथुरा मथुरा में फोकस है हमारा इस समय, इस तरफ। और इस एरिया में हम पहला ही कर रहे हैं। हमारे 131 ई क्लिनिक हैं जो बुंदेलखंड एरिया में, और अब कुछ बदायूं, जालेसर, मोरेना, इन जिलों में भी स्थापित हुए हैं। और ये हम 3 साल से काम कर रहे हैं, जो कंपनी है वो 3 साल पुरानी है। और आइए इसको शुरू करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को। जियो मित्र ई क्लिनिक, अब हर गांव में अस्पताल। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पे अगर 2-4 अगर हम स्लाइड्स देखें कि हमारे गांव में 68% आबादी है, बट केवल 26% डॉक्टर। तो सभी समझते हैं कि यार देखो, असंतुलन तो है ही इस तरफ काफी, और स्वास्थ्य पे खर्च भी बढ़ रहा है। गांव में आदमी अस्पताल में तब जाता है ज्यादातर जब इमरजेंसी हो जाती है, कि अब तो भाई रुक नहीं सकते, अब तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे में सर्जरी बड़ी करनी पड़ती है, खर्चा भी ज्यादा होता है, और कई जगह घर खेत ये सब भी बिक जाते हैं। तो हमारा ऐसा विचार है कि यार प्राइमरी केयर जो है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए उस तरफ। तो ये पहल उस तरफ है। और ये जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो असंतुलन है, इसके भी बहुत, इसके कारण भी सबके सामने हैं कि देखिए गांव छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा हैं। 6.5 लाख गांव हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर आप देखें तो 10 लाख कुल डॉक्टर हैं, तो वो भी अलग अलग स्पेशलिटी। हर गांव में डॉक्टर का पहुंचना वैसे भी मुश्किल है, ठीक है। और इक्विपमेंट जो के लिए चाहिए वो भी नहीं मिलता है।
काफी बार गांव में। तो ये कहीं कारण है, इससे असंतुलन है। और ऐसा, और ग्रामीण भारत में भी स्वास्थ्य की भी बहुत समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हिष्ट पुष्ट है। ठीक है, त्वचा की एलर्जी, महिलाओं के रोग, क्षय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, इन्फेक्शन, पुअर इन्फेक्शन, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है जी। ऐसे बहुत इश्यूज हैं। बीपी, बीपी का भी देखिए, ये माना जाता था अभी तक कि ये तो शहर वालों की बीमारी है, बट अभी जैसे हमारे भी इतने क्लिनिक्स चल रहे हैं तो हमें भी पता लग रहा है यार ऐसी बात नहीं है, ये तो गांव में भी अच्छा खासा है। बस ये है कि वहां पे नापा नहीं जाता, शहर में नापा जाता है। तो इसीलिए हम दिन ब दिन हमारा इसमें और विचार और बढ़ रहा है कि यार नहीं, ये तो यहाँ तो बहुत स्कोप है। मानवता की भलाई का भी स्कोप है, और ये अच्छा एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का भी एक स्कोप है। और उसके ऊपर अब कोविड-19 का प्रभाव है। अब कोविड में क्या है कि बहुत सारे कारोबारों में नुकसान हुआ है। रेस्टोरेंट, होटल, यात्रा, विमान, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, कपड़ा, सब में कमी आई है। और पर कुछ ऐसे व्यापार भी हैं जहाँ पे बूस्ट आया है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है जी, अपना स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा, एफएमसीजी, यहाँ पे उछाल भी है इस तरह। तो ऐसे सिनेरियो में जो ई क्लिनिक है वो एक विश्वसनीय व्यवसाय को प्रदान करता है। जैसे इसमें डिजिटल एंगल भी है कि डिजिटल उसके माध्यम से गांव से आप शहर में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। हेल्थ केयर भी है। देखिए, हेल्थ केयर एक सदाबहार बिजनेस है। हालांकि इसको बिजनेस की तरह ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बट फिर भी अब पेट भी चलाना है सभी को, जो इतने लोग काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में, उनका भी इसमें लॉन्ग टर्म करियर का यहाँ पे निश्चित निश्चित तरीके से बढ़ सकती है बात। और फार्मा भी है ई क्लिनिक में, दवाई भी बिकेगी अगर आप ई क्लिनिक चलाएंगे। और इसमें अन्य लाभ भी हैं कहीं कि टेक्नोलॉजी से आपका रूबरू होना, ठीक है, समय के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 10 पेशेंट ठीक होते हैं तो 20 आते हैं, और आना जाना बढ़ता है। मरीजों डॉक्टर सर्कल में आते हैं, ठीक है, उनसे सोशल बेनिफिट भी है। और अब टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी भी परिपक्व हो गई है, परफेक्ट हो गई है। हालांकि आगे बढ़ती रहेगी, अभी बहुत चीजें इसमें आएंगी, पर आज की डेट में बहुत स्टेबल टेक्नोलॉजी है। मोबाइल इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है। सभी लोगों को पता है वीडियो कॉलिंग कैसे होती है, चाहे वो कन्याकुमारी हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या आगरा हो, सभी को पता है ये बातें आजकल। और कोविड ने, जिसको नहीं पता था उसको कोविड ने बता दिया। तो और तीसरा है डिजिटल जो चिकित्सा के उपकरण हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो भी बहुत तेज हो गए हैं। जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप है, वो आप छाती पे लगाएंगे मरीज की, दूर डॉक्टर को धड़कन सुनाई देती है या चेस्ट की आवाज सुनाई देती है। तो ये भी चीजें आ गई हैं जिनसे बहुत आगे बढ़ रही है तकनीक। और भारत सरकार का भी पूरा आशीर्वाद आ गया है टेलीमेडिसिन को। 25 मार्च 2020 को दिशा निर्देश आए हैं, पूरी दुनिया में डॉक्टर अपना रहे हैं। ये देखिए, भारत का राजपत्र, इसमें पूरा सपोर्ट है सरकार का। 45 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि टेलीमेडिसिन परफेक्टली लीगल है। ठप्पे लगे हुए हैं सभी डॉक्टर्स के, मंत्रियों के, सभी के इस चीज में, ठीक है। और मोदी जी का भी, प्राइम मिनिस्टर जो टॉप ऑफिस है, उनका भी पूरा सपोर्ट है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ होना चाहिए। वो वीडियो, ट्वीट सब उन्होंने किया है इसमें। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत फायदे हैं कि उनको भी भांति भांति के मरीजों से मिलने का होता है, एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ता है, दिलचस्प मामले मिलते हैं, अलग अलग एरियाज में पेशेंट से बात होती है। आप समझिए कि अगर आगरा में कोई डॉक्टर बैठे हैं तो उनके पास पेशेंट कहाँ का आएगा? वो 50 किलोमीटर का एक सर्कल खींच दीजिए, वहीं का आएगा पेशेंट। बट अगर टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो बंगाल का भी पेशेंट देख सकते हैं, वो मध्य प्रदेश का भी देख सकते हैं और राजस्थान का भी देख सकते हैं, अगर उनमें काबिलियत है तो, अगर उनका नाम है इतना अच्छा तो, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी इसको बहुत देखते हैं, यार बहुत बेनिफिट है इस चीज के। हमारा इसमें दृष्टिकोण क्या है? देखिए, सीधी सच्ची बात है, अब हर गांव में अस्पताल। अब वो समय आ गया है कि हर गांव में हो भाई अस्पताल, गांव पीछे ना रहे। टेक्नोलॉजी इतनी सुदृढ़ हो गई है, लोगों के समझ में आ गया है, यार आगे बढ़ा जाए इस चीज में, ठीक है।
और इसी में मैं आपको ये भी एक बात बताता हूँ कि जो जियो इनोवेशन जो ई क्लिनिक लगा रही है गांव-गांव में, ये आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों की ये कंपनी है। अभी जैसे अविल जो बात कर रहे हैं, मैं और जाहिद, हम आईआईटी रुड़की 2004 बैच के हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेघना शर्मा हैं जो फाउंडर में हैं, और टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, मेजर जनरल ए.के. सिंह, सीआईआई के जो है हेड डॉक्टर एसपीएस ग्रेवाल, आईएम में राजस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एमएन थरेजा, आईएम में आगरा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, ऐसे बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ इस मुहिम में हैं। वो हमारे पूरा सपोर्ट करते हैं, वो हमारे पैनल पे हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। वो पूरा उनका आशीर्वाद है हमारे पास। और जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कुछ प्रचार प्रसार के ये वो हैं तरीके जो हमारे ई क्लिनिक्स जो लगते हैं उनका कैसे प्रचार किया जाए। जैसे सुनील कुमार शाक्य जी हैं, औरैया में इनका ई क्लिनिक है। देखिए कैसे इनका इतना बढ़िया बैनर बना हुआ है राइट में। जो सबसे आगे जो है पोस्टर, ये हम वॉल पेंटिंग करते हैं कि गांव में 4 दीवारों पे 7 फीट बाय 10 फीट पे हमने आपका पूरी पेंटिंग करी है, ताकि सबको पता लगे कि आपके यहाँ ई क्लिनिक खुला है। आपकी प्रचार प्रसार प्रतिष्ठा सब बढ़ेंगे इससे। ठीक है, नीचे के देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे देखिए पंजाब में भी इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं हम। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए ई क्लिनिक, आप देखिए टॉप राइट में जो फोटोग्राफ है कि क्या गांव की स्थिति सिचुएशन में कमरे में यहाँ पर कितना बढ़िया डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन हो रहा है कि वायरलेस प्रिंटर लगा हुआ है, एलईडी टीवी, मोबाइल, और गांव के मरीज बात कर रहे हैं शहर के डॉक्टर से। तो अब बहुत वर्ल्ड जो दुनिया है, संसार है, थोड़ा छोटा होता जा रहा है, बहुत क्लोज होता जा रहा है। ये देखिए हमारा फिरोजाबाद में ये लगा हुआ है पोस्ट, एक काफी बड़ा बैनर। उस तरफ एक डॉक्टर उदयवीर हैं उनके यहाँ, ये एक और प्रधान जी हैं इनके यहाँ, ये मनीष जी हैं। ऐसे बहुत से ई क्लिनिक्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। ये देखिए जिलों में भी लिखा हुआ है कि झांसी, जालौन, निवाड़ी, औरैया, फिरोजाबाद, आगरा, जलेसर, मुरैना और टीकमगढ़, ललितपुर, कई जिलों में हमारा इस समय सिस्टम चल रहा है। ये देखिए हमारी किट की एक फोटो लगी हुई है कि इसमें एक एलईडी टीवी है, जिसमें 24 इंच का वायरलेस प्रिंटर है, एंड्रॉयड बॉक्स है जो मोबाइल को उससे जोड़ता है, और अगर चाहिए तो कई प्रकार के डिवाइसेस हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, बीपी मशीन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, बहुत प्रकार की चीजें हैं। प्रोसेस भी बेहद सिंपल है। ऐप में नाम डाला पेशेंट का, डॉक्टर को किया सिलेक्ट, बस डन। उसके बाद डॉक्टर साहब की आ गई कॉल। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सिस्टम डिजाइन है, बहुत अच्छा चल रहा है। डेली सैकड़ों कॉल्स होती हैं, सैकड़ों मरीज का फायदा उठा रहे हैं, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, हिमाचल से। और अब हम मथुरा में भी विशेष फोकस कर रहे हैं वहां पर कि यार इधर भी आगे बढ़ा जाए और पूरे देश में बढ़ा जाए। ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, जैसे अविल ने बताया, हम हर हफ्ते कर रहे हैं ये वेबिनार्स। आप ये देखिए हमारे 2 ई क्लिनिक तेलंगाना, हैदराबाद के पास अभी बुक हुए हैं। तो हर आदमी समझ रहा है कि यार फ्यूचर को अपना सिक्योर करना है तो नई टेक्नोलॉजी को पकड़ना ही होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दो राय नहीं है इस चीज में। हमें चाहे ये हो, कोई और भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे, बट इसका बहुत जमाना है आजकल इस चीज। और कोविड के समय में सब लोग समझ गए हैं कि भाई वैल्यू तो है। और ये कार्य करना भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। ऑनलाइन ई क्लिनिक की बुकिंग करी जाए, आधे घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करें आप, हमारी टीम मदद करती है उसमें, और उसके बाद एकदम से शुरू काम। सारा डिजिटल है। आपके पास किट बुक करने के आपके 2 हफ्ते में किट आपके यहाँ इंस्टॉल होगी, हमारी टीम आपके यहाँ इंस्टॉल करेगी, और उसके बाद बस एकदम उन्नत भविष्य शुरू इस तरीके से। और हम सभी विशिष्टताओं के जो सब स्पेशलिटियों के डॉक्टर आपके यहाँ उपलब्ध करवाते हैं बेसिकली। और डिजिटल उपकरण जो है, मेडिकल डिवाइसेस, पैथोलॉजी लैब के साथ टाई अप, मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप, ऑनलाइन मेडिसिन की डिलीवरी, और आपके ई क्लिनिक का प्रमोशन आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, ये भी है। तो ये नहीं कि किट आपको बेच दी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नहीं। अब आप जियो परिवार का हिस्सा बन गए हैं बेसिकली। अब आपकी सफलता की जिम्मेदारी हमारी है और हमारी सफलता की जिम्मेदारी आपकी, तो शेयर्ड तरीके से
और इसमें कमाई की भी अच्छी संभावनाएं हैं। जो MBBS का 150 रुपया शुल्क है जो पेशेंट से लिया जाता है, 350 स्पेशलिस्ट और 550 रुपया सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमें से 50 रुपया जो 150 में से 50 रुपया जो क्लिनिक चलाते हैं उनका, 350 में से 75 और 550 में से 75। ठीक है, जो मरीज है आपको किसी भी माध्यम से दे सकता है, नकद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जैसे भी, और आप ऑनलाइन हमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। और इससे हर मरीज पर आप ये मान के चलिए कम से कम 150 से 200 रुपए की आमदनी है, कम से कम। वो भी देखिए कैसे कि जो 3 प्रकार के जो शुल्क हैं, मतलब जिसमें आपका कमीशन है वो 50 रुपया, 75 और 75, राइट। फिर दवा भी बिकेगी, मरीज अगर दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब दवा भी ऑर्डर करेंगे, दवा भी बिकेगी। और फिर लैब टेस्ट भी, कई बार जांचें भी ऑर्डर होती हैं। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा मान लीजिए 50 रुपया परामर्श, 50 दवा और 50 लैब टेस्ट का मिले तो 150 रुपया औसतन आपका बन जाता है। अगर डेली 3 मरीज भी दिखाएं तो भी ये 13,500 रुपया बनता है। और अब आप देखिए कि लैब टेस्ट में तो फिर भी अगर कभी बड़ा टेस्ट CBC ऑर्डर हो गया, कोई बड़ा टेस्ट ऑर्डर हो गया, तो उसमें 50 से 200 रुपए का भी उसमें बेनिफिट हो जाता है। हमारे एक क्लिनिक हैं, अब तो क्या मतलब ऐसे कई 15-20 ऐसे क्लिनिक हैं जो 50,000 रुपया तक प्रति माह कमा रहे हैं। 50,000 रुपये आप समझते हैं, क्योंकि अगर एक बार पेशेंट अच्छे से बात कर ले डॉक्टर से, पढ़े लिखे डॉक्टर से, तो वो बहुत खुश होता है, बहुत इंप्रेस होता है इन चीज़ों से। जब भी आप ये क्लिनिक चलाएंगे तो हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये चलाने का पूरा लीगल काम है, पूरा ट्रांसपेरेंट काम है। ये देखिए फोटो है कि लाइव डॉक्टर और पेशेंट की बातचीत चल रही है, पर्चा ऑनलाइन आता है। देखिए ऐप का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है आपके सामने, पेशेंट का नाम डालिए और डॉक्टर को करिए सिलेक्ट, नीचे कंसल्ट का बटन, काम खत्म। ये करने के बाद डॉक्टर साहब का पीछे से कॉल आता है कि वीडियो कॉल आता है, तो आप पेशेंट की उनसे बात करवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सरल सिस्टम। और अगर आप और डिटेल डालना चाहते हैं पेशेंट के वाइटल की, BP क्या है, उनका जांचें क्या है, तो वो सारी सुविधाएं भी हैं ये एडवांस ऑप्शन में। ये एक है डिजिटल स्टेथोस्कोप का, कैसे वो इसमें अटैच होके कैसे उसकी आप रीडिंग ले सकते हैं। और हमारा शहरी क्षेत्रों में हर 2 किलोमीटर में एक क्लिनिक लगाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 4 गांव में एक, 4 किलोमीटर में एक। बेसिकली 5,000 रुपए देकर बुकिंग होती है और 10 दिनों के अंदर बाकी अमाउंट को सेटल करके किट आपके यहाँ इंस्टॉल हो जाती है। एक हम कैंप भी लगवाते हैं जिसमें हमारे डॉक्टर साहब एक दिन मुफ्त में पेशेंट देखते हैं, और इंस्टॉलेशन के 2 हफ्ते के बाद आपकी वॉल पेंटिंग कर दी जाती है आसपास की दीवारों में, प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छी फीलिंग आती है उससे, बढ़िया। और किट लेने के बाद हमारी कस्टमर केयर आपसे संपर्क में रहती है सुबह 9 से शाम 8 बजे तक। और अगर आपको फिजिकल मिलना है तो हमारे लोग जो ऑन ग्राउंड है वो आपसे मिल सकते हैं। और हम आपकी फेसबुक पे प्रमोशन भी करते हैं आपके एरिया में, ताकि पेशेंट फ्लो बढ़े। और 1 साल की वारंटी होती है जो उपकरण हम देते हैं। तो ये बस एक क्विक प्रेजेंटेशन अभी ये खत्म है। तो इसमें अब हम इसका हमारा मेजर उद्देश्य है कि सब बातचीत करी जाए, आपस में समझा जाए कि आपके क्या क्वेश्चन हैं, क्या सिचुएशन है, क्या बात है। तो ये है सिचुएशन। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने, कोई अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, कोई बात है तो आप बताइए अपने सुझाव, अपने क्वेश्चन क्या है। पेमेंट करने का तरीका सर थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं हमारे पास उसके लिए। देखिए पेमेंट तो कैश भी कर सकते हैं अगर हमारे वहाँ पे लोकल व्यक्ति को, पर आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, कोई भी तरीके, डेबिट क्रेडिट कार्ड, सब सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं इस चीज को लेकर। और देखिए जो लोग इस कॉल में अवेलेबल हैं, क्योंकि वेबिनार में हमारे कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स रहते हैं,
यहाँ पे जो भी लोग इस समय ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, जो इस वेबिनार का रेफरेंस दे के पेमेंट करते हैं, उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसका फायदा वो कभी भी उठा सकते हैं। देखिए हमारी एक वेबसाइट भी है जो आपको हमारी इसमें प्रेजेंटेशन में नीचे दिखाई देती है, www.jai.com। जिसको भी हमारे जियो इनोवेशन इस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो हमारी वेबसाइट पे कोई भी क्वेरी रेज कर सकता है, हमारे को नंबर लेके हमसे बात कर सकता है, हमको मेल कर सकता है, या कभी भी में ही नहीं, कभी भी आप हमसे कनेक्ट बना सकते हैं। सर मेरे को ये बताइए हाँ जी, कि टोटल इसमें जो है पेमेंट कितना करना है हमें, जैसे ई क्लिनिक खोलना है तो टोटल पेमेंट कितना देना है? सिद्धार्थ आप बताएंगे? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है शाहनवाज जी अपना? जी ऐसे हम ये क्लिनिक खोलना चाहें तो टोटल हमें पेमेंट कितना करना है आपको? देखिए, ये जो हमारा क्लिनिक है ये दो किस्म के हैं। एक है 27,000 रुपए का, ठीक है, जी और जी आपको मिलता है एक 24 इंच का टीवी, एक वायरलेस प्रिंटर, एंड्रॉइड बॉक्स, 2 वॉल पेंटिंग 7 फीट बाय 10 फीट की, ठीक है, और प्रचार प्रसार ये पोस्टर बैनर, और टैक्स भी इसमें इंक्लूड है 18%, और इसमें आपका वो डिलीवरी भी है कि हमारी टीम आएगी आपके यहाँ ये पूरा लगाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छा इसका आप अगर अभी जैसे बुकिंग इसकी करवाते हैं तो आपको इसमें 2,000 रुपए का टॉप अप टाइम वो भी मिलता है। टॉप अप इसको हम क्या कहते हैं कि जैसे रिचार्ज होता है करवाने का, जितना डालेंगे जी डॉक्टर से आप बात करवाते रहिए उस टाइप से, तो वो हम 2,000 रुपए का भी इसमें भी वो दे रहे हैं अगर आप आज की डेट में ये बुक करवाते हैं, ठीक है। ठीक है। और एक बात और, जो दवाई वगैरह ऐसे मेडिसिन जो डॉक्टर साहब वो देंगे तो वो ऑनलाइन ही आएगी? देखिए वो क्या होता है कि एक तो वो हमारे डॉक्टर साहब मोस्टली जेनेरिक ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जी ताकि उसके मिलने में दिक्कत ना हो। हम्म और ऑनलाइन कैसा है कि या तो हम आपका मेडिकल स्टोर से टाई अप करवा देते हैं आसपास, ठीक है, क्योंकि जो सस्ती वगैरह दवाई होती है वो आसपास मिल जाती है, ठीक है। जो रेट दवा है तो वो हम आपके यहाँ ऑनलाइन उसका मुहैया हम करवाते हैं, ठीक है। जी तो इसके 3 तरीके होते हैं कि हमें मोटा मोटा पता होता है कौन सी दवाइयों से 80% मरीज हैंडल हो जाते हैं, ठीक है, एक क्लिनिक चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम एक बंडल दवाई का पहले ही एक बता देते हैं कि देखिए ये 40 दवाइयां हैं, ये आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, हम आपको दे सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन डिलीवर करवा सकते हैं, हम आपका मेडिकल स्टोर से टाई अप करवा सकते जी जी और जी एक एक बात और सर, जी ऐसे हम ये क्लिनिक खोलें तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह जो वो ही आप ही देंगे ना, या हमें हैं। कोई कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका लाइसेंस हम देंगे, और इसको अगर आप एक बार ध्यान से समझें तो इसमें क्या है कि आप जब ये ई क्लिनिक चलाएं तो आप एक हॉस्पिटल के मैनेजर की तरह होंगे, ठीक है, जी तो आपको किसी को खुद सलाह नहीं देनी, ठीक है जी, आपको किसी का सैंपल खुद नहीं निकालना, ठीक है। सैंपल पैथोलॉजी लैब से हम टाई अप करवाएंगे, दवा के लिए मेडिकल स्टोर है और परामर्श के लिए डॉक्टर साहब हैं। अगर आप खुद जी डॉक्टर हैं तो अच्छी बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ई क्लिनिक में ऐसे चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जी जी थैंक यू सर। और सनावाजी जी एक और इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये जब जी आप सेटअप लगवाते हैं ये वन टाइम कॉस्ट होता है, इसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको जो इसमें हमारा ऐप होता है, बाकी चीजें होती हैं, होता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। अगर आप 10 साल बाद भी इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं आता है हमारे के लिए, हमारा सिस्टम यूज करने के लिए, हमारी टीम रेगुलर आपके टच में रहती है क्योंकि आप जियो का एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं। जी जी ठीक अभी है। आप
वैसे शाहनवाज? जी आवाज कर रही है आपकी। अभी मैं कह रहा हूँ आप क्या काम करते हैं आजकल, मतलब? जी नहीं, मैं इसमें डॉक्टरी लाइन में नहीं था, मैं जॉब कर रहा था। मैं चांदी के तार बनता है चांदी का, तो फिलहाल खाली बैठा हुआ हूँ मैं। किस एरिया में हैं आप? मथुरा में ही या आगरा? मथुरा में हैं? आगरा। जो सेनवा जी आप इसको कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि इसके माध्यम से आप एक हॉस्पिटल के, जो सिद्धार्थ ने बताया, आप एक हॉस्पिटल के मैनेजर की तरह काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर मैं जालौन से बात कर रहा हूँ सर, गोविंद सिंह। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मैं हाँ जी सर, मैं सर जानना चाह रहा था कि जो अपना क्लिनिक है, तो ये बेसिकली इसमें कोई स्वास्थ्य रिलेटेड लोग ही खोल सकते हैं, या कोई इसमें कोई ही क्लिनिक खोल सकता है? और दूसरा, खोलते हैं अगर कोई भी, तो इसमें सर जैसे परेशानी आती है, हमें लगता है कि सर सीएमओ वगैरह को लेकर ऐसा कोई परेशानी तो नहीं होती सर? इसको जैसा अभी बताया था मैंने अभी कि ये हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये फ्रेंचाइजी है जहां पर आपको केवल उसे मैनेज करना है, ठीक है। आपके यहाँ कोई मरीज आया तो आपने हमारे डॉक्टर से दिखाया, जो ऑनलाइन पर्चा देंगे, जो साइन होगा, दवा मिलेगी मेडिकल स्टोर से, या अगर मेडिकल स्टोर कोई नहीं है तो आपने बंडल लिया अपने पास। और तीसरा है जांचों के लिए पैथोलॉजी। तो आपको इसमें तो वैसे कोई भी इसको खोल सकता है, इसमें वो बात नहीं है। अगर सर पैथोलॉजी में सर क्या रहेगा? पैथोलॉजी के हम लोग खोलेंगे सर, इसका क्या रीजन है सर पैथोलॉजी का? देखिए, पैथोलॉजी का आसपास जो लैब है उससे हम आपका करते हैं टाई अप। अगर आपकी अच्छा खुद कहीं बातचीत तो अच्छी बात है, वरना हम इस चीज़ का हमें एक्सपर्टीज है कि आसपास लैब वाले से बात करवा लेंगे, देखिए आपके यहाँ पे इतना कमीशन, आप थोड़ा इनको थोड़ा मदद कर दीजिएगा, ऐसे तो ये हो जाता है बहुत आसान से। ठीक है सर, बस यही जानना चाह रहा था सर। तो पेमेंट के लिए सर मैं ऑनलाइन आपका जो अकाउंट नंबर हो तो वो बता दीजिए सर, मैं पेमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ ये कस्टमर केयर बात कर लेंगे, लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे इस चीज़ के लिए। ओके सर, ओके। ठीक। तो इसमें देखिए सभी के लिए यही है कि हर 4 गांव में एक ही क्लिनिक का है, और शहर एरिया में हर 2 किलोमीटर में एक ही क्लिनिक। जितनी जल्दी आप लगाते हैं आपका एरिया बुक हो गया, और आगे इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसी कोई खास है नहीं, ठीक है, आपने देखा है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये हाथरस से बोल रहा था मैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये पूछना चाह रहा था, ये सीएमओ वगैरह ये परेशान तो नहीं करेंगे? जो है परेशान करते हैं, ये कोई क्लिनिक वगैरह खोलते हैं तो ये परेशान करते हैं बहुत, जो सीएमओ वगैरह। तो ये कोई अथॉरिटी लेटर सीएमओ को मिल सकता है? सीएमओ द्वारा आप कोई अथॉरिटी लेटर दिलवा सकते हैं? देखिए इसमें आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रशांत नाम है मेरा। प्रशांत। तो प्रशांत जी देखिए, क्या है कि ये जो चीज़ है टेलीमेडिसिन, अभी आपने प्रेजेंटेशन देखी थी पूरी? अभी आप थे अभी कॉल में? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जो टेलीमेडिसिन का जो ये सिस्टम है, ये भारत सरकार द्वारा वो है, ठप्पा लगा हुआ है इस पे, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये अब सबको क्लियर है कि देखिए मरीज उसके लिए दूर दूर नहीं जा सकता डॉक्टर से मिलने, कोविड भी हो गया, और वैसे भी जाना सही बात नहीं है, खर्चा है, दिक्कत है, ये है, वो है, ठीक है। तो इस ई क्लिनिक को चलाने के लिए आपको खुद, मतलब ई क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, अगर आप वैसे डॉक्टर हैं तो अलग। वैसे आप क्या काम करते हैं आप? नहीं, मैं तो ऐसे कुछ काम नहीं करता, ये स्वास्थ्य विभाग में ही करता हूँ। अच्छा जी। तो देखिए इसमें इसमें हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए ये ई क्लिनिक आपके इस एड्रेस पे आप चला रहे हैं, जहाँ पे आप वीडियो कॉलिंग से हमारे क्वालिफाइड, देखिए डॉक्टर भी हमारे जो हैं वो एम्स, पीजीआई, बढ़िया बढ़िया जगह के, आगरा, आपके आईएमए आगरा के हैं, ये डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। हमारे आईएमए राजस्थान के वो प्लेटफॉर्म,
तो देखिए अपने बहुत उम्दा किस्म के डॉक्टर हैं, नाम लेते सार ही आपका एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंडली इसमें कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एज एन ऑपरेटर आप किसी को परामर्श नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप वहां पे किसी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात? एडमिट मतलब कि वहां पे पढ़ा नहीं रहे हैं किसी को, वहां पे लिटा नहीं रहे हैं, कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये जो सीएमओ सिस्टम जो होता है वो इस पे ऑपरेट करता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है आपके यहाँ से कि नहीं। तो ऑनलाइन नहीं इसमें सर, जैसे सर हेल्थ सर्विस हम अपने दुकान खोल ली हमने जो है, तो जैसे हेल्थ सर्विस हम दे रहे हैं, प्रचार करेंगे साहब हेल्थ सर्विस हमारे यहाँ मिल रही है, हाँ तो जी, इसमें और उसमें मरीज भी आएंगे हमारे पास, हाँ तो जी, ये मरीज भी आएंगे, तो मरीज आएंगे तो जो है मरीज प्रचार करते हैं साहब, डॉक्टर साहब के नाम से प्रचार करेंगे कि वहाँ चले जाओ जियो मित्र के पास, जो डॉक्टर साहब का दुकान खुली है नई उनकी क्लिनिक, हाँ जी, तो हाँ जी। क्लिनिक खुला है, तो हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी अपनी दुकान से, तो वो इसमें ही अड़ंगा तो नहीं डालेंगे कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पे क्या अथॉरिटी है, मुझसे सीएमओ में से अथॉरिटी ले लो। आप ये देखिए हमारे 131 ई क्लिनिक चल रहे हैं आज की डेट में, और बात सिर्फ वो नहीं कि 131 चल रहे हैं तो सब सही है, बात ये नहीं है। बात ये है कि इसमें क्योंकि टेलीमेडिसिन एक लीगल चीज है, ठीक है जी, नहीं जिसको सर, सरकार के मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा कोई लेटर नहीं दिलवा सकते सीएमओ से कि आप अथॉरिटी है चला सकते हो आप? देखिए क्या है कि अव्वल तो जरूरत नहीं है, पर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि मन की शांति के लिए वो हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप किसी से सोचते सिर अगर आप कुछ भी मांगोगे ना इस दुनिया में, ठीक है, तो अव्वल तो कोई ऐसे देता नहीं है, ठीक है। वो कहेगा मुझे पैसे दो, उसको पता है कि इसकी आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, बट क्योंकि आपने मांग लिया तो लो जी 12,000 रुपये जमा करा दो, ले लो लेटर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आप किसी को भी दिखाइए भारत सरकार का राजपत्र कि ये टेलीमेडिसिन लागू है, दूसरा जियो मित्र क्लिनिक का कि मैं किसी को परामर्श नहीं दे रहा, यहाँ का मरीज धक्के खाएगा शहर जाने में, मैंने उसका चक्कर और कटा लिया। आपको मतलब ये तो जनमानस, ये तो मानवता कल्याण वाली बात ज्यादा है, ठीक है। जो आपकी वो मन की शांति वाली बात है ना कि सीएमओ फिर भी मिल जाए यार, मुझे नहीं पता बस ये मिल जाए, ठीक है, तो वो जो एक फियर होता है शुरुआत करते समय, ठीक है। बट हमारे इतने ही क्लिनिक में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, ठीक है जी। और और सर जैसे मान लो कोई मेडिसिन हमने दी और पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी कि मुझे रिएक्शन हो गया, तो सर फिर क्या वो सीएमओ वगैरह के कंप्लेंट कर दी कहीं तो फिर क्या हमारा क्या होगा सर फिर? देखिए हाँ क्या होगा, जो मेडिसिन जो दी जाएगी पेशेंट को वो पर्चे के आधार पे दी जाएगी, ठीक है। जो पर्चा आएगा डॉक्टर के यहाँ से, ठीक है, और जिसपे डॉक्टर का होगा नाम, डॉक्टर का होगा साइन, ठीक है। तो उसमें आपका नहीं है कुछ कि आप प्रेस्क्राइब नहीं, मरीज को भी पता है बात। और मैं आपको ना, आप सभी को बल्कि मैं एक ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऐप डाउनलोड करके एक डॉक्टर से ना कॉल खुद करिए एक बार जब आप ना असली डॉक्टर से जब आप बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये अलग ही चीज है। क्योंकि जब मरीज और डॉक्टर की असली बात होती है ना आमने सामने, तो मरीज को पता होता है किससे बात हो रही है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं है बात। अच्छा सर, ये पूछना चाह रहा था, एक क्लिनिक खुला था ये हमारे गांव में ही, तो वो सीएमओ की टीम आई थी तो उसने बंद करा दिया था। मतलब वो एक आए थे डॉक्टर साहब, उन्होंने चला रहे थे वो, नहीं तो अब ऐसा देखिए, हमारा ही बंद करा देगा सीएम सर? अरे नहीं ऐसे कैसे करा रहे। नहीं देखो प्रशांत जी थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता, आपने प्रशांत जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला है क्या? क्योंकि आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है मुझे कहीं पे। आपसे जैसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी चैट विंडो में डाल दीजिए प्लीज। देखिए प्रशांत जी, जहां तक आपका सीएमओ का पॉइंट आता है, देखिए जिस टाइप से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम भी इस चीज को समझते हैं कि लोगों के मन में एक थोड़ा सा पॉइंट आता है सीएमओ को लेके। हमने प्लान भी किया है बहुत सी जगह पे ई क्लिनिक के इनॉग्रेशन के टाइम पे हम सीएमओ साहब को एज ए चीफ गेस्ट भी इनवाइट करेंगे। ये हमारे एजेंडा में है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं जिन जगहों पे, हम चाहेंगे हम सीएमओ साहब को लेके आए, उनके थ्रू भी हम इसका इनॉग्रेट कराएं ताकि लोगों के मन से वो भी चीज निकल जाए।
लेकिन इसमें थोड़ा सा भी समय लगने वाला है। दूसरी पॉइंट, जैसे सिद्धार्थ ने आपको बताया, सीएमओ साहब के पास अगर कोई कंप्लेंट करता है, पर्चे के आधार पर कंप्लेंट होती है। पर्चे में डॉक्टर की डिग्री मेंशन होती है, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, कार्डियक, जैसी भी जो उनकी डिग्री होती है जिससे कंसल्टेशन लिया होता है, उनका पर्चे में सब कुछ मेंशन होता है। इसमें आपके ऊपर, सीएमओ साहब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनको भी समझ में आता है कि ये डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है। इसमें आपके ऊपर कहीं भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। आपको मैं ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है एक फोटो, एक ये आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? प्रशांत जी, हेलो शायद प्रशांत जी, हाँ प्रशांत जी आप लाइन पे हैं? प्रशांत जी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये सभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए इस कदर इस चीज का एक्सेप्टेंस है ई क्लिनिक का। ये CII, आपने शायद सुना होगा CII का नाम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी अभी 30 जून को टेलीमेडिसिन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आप देखिए कि उन्होंने हमें भी बुलाया था इस चीज में कि जो जियो जो काम कर रही है कि गांव-गांव में जो अस्पताल खोल रही है, यही असली तरीका है हेल्थ केयर को डिजिटाइज करने का। तो आप देखिए उतने बड़े मंच पर बुलाया गया है, इस चीज की पूरी एक्सेप्टेंस है बहुत बड़ी। और जैसा अविल ने कहा कि हम ये CMO जी को बुलाकर हम मथुरा में भी अपने ई क्लिनिक एक इवेंट हम एक इसका कर लेंगे, और थोड़ा उसके लिए कि हाँ जी देखिए इसमें कोई सिस्टम ऐसा खराब नहीं है, ठीक है। और इस चीज को फिर ध्यान में रखिए कि डिजिटल है ये चीज, यहाँ पर आप नहीं दे रहे हैं किसी को भी परामर्श। अगर आप मान लीजिए किसी का ई क्लिनिक, किसी का क्लिनिक बंद होता है कि उनके, मान लो उनको उतनी जानकारी नहीं थी, उन्होंने फिर भी ऐसी दवाई दे दी और किसी ने पूछा भाई पता लगा कुछ है ही नहीं, तो उसमें देखिए वो बात अलग है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, भाई उनसे तो ऊपर कोई नहीं है। अगर आप देखें मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजेश गुलिया जो हैं हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, वो हैं MBBS, MD और DM तीनों एम्स दिल्ली से। डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज हैं MBBS, MD दिल्ली से और DM करिए PGI चंडीगढ़ से। डॉक्टर अनुपम जिंदल है जो अगेन एम्स के हैं और मायो हॉस्पिटल के अभी हेड हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर बिंदल हैं जिन्होंने न्यूरो सर्जरी का काम किया है PGI चंडीगढ़ से 7 साल वहां रहकर। तो ऐसे ऐसे मतलब, और हमारा डॉक्टर जागृति हैं जो रिटायर्ड हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल चंडीगढ़ से रिटायर्ड, 30 साल का अनुभव। तो जब ऐसे ऐसे लोगों का लिखा हुआ पर्चा आता है प्रशांत जी और भी कोई, तो चिंताएं दूर, काम शुरू, ये चीज होती है। प्रशांत जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। जी सर, ये एक बात और, हाँ जी, कि जैसे हमारे ई क्लिनिक पे कोई वैसा गंभीर मरीज आया जिसको एडमिट करना है, तो उसके लिए क्या वो ऑप्शन है? देखो यार, गंभीर मरीज जो है ना, इमरजेंसी केस को हमेशा असली अस्पताल में ही लेके जाना चाहिए, ठीक है। पर अगर मान ऑप्शन नहीं, ठीक है, कि भाई ज्यादा इमरजेंसी हो गई, अब अस्पताल ले जाएंगे तब तक शायद खत्म ना हो जाए सिस्टम, तो उसमें आप बात जरूर करवा सकते हैं डॉक्टर साहब की, क्योंकि डॉक्टर फोन पे तो देखते ही दुनिया में चारों तरफ, राइट। कोई नया काम है नहीं कि भाई और दिल का मान लो दौरा पड़ गया, पसीने छूट गए किसी के, तो आप फोन तो करेंगे डॉक्टर साहब को कि भाई साहब क्या करें, यहाँ तो हालत खराब हो गई है। तो बोलेंगे चलो आप ये मुंह में इनके नमक डालो या ये करो और इधर लेके आओ एम्बुलेंस में। तो इतने के लिए तो डॉक्टर मदद कर देते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जी। वो इसलिए पूछ रहे थे, जैसे गंभीर मरीज आया, उसको कहीं पर भर्ती करवाया गया, तो उसमें हमारा कुछ कमीशन होता है या नहीं? देखिए भर्ती करवाने पे हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। देखिए सेनवाल जी, आप जब जियो के माध्यम से जुड़ते हैं, जियो पूरे देश में एक्सपेंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर आपके मरीज को, क्योंकि देखो क्या होता है, एक छोटे लेवल पे कांटेक्ट करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम जियो के माध्यम से इस टाइप के केस में, आप अगर जैसे आगरा में है, आगरा के हॉस्पिटल में भी हम टाई अप करते हैं, हम उसमें भी टाई अप करेंगे, और अगर आपके थ्रू आगे कोई चीज होता है तो उसको भी हमारे एजेंडा में है, वो भी उसमें भी आपका अपना एक हिस्सा रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, इसमें ये भी चीज हम कंसिडर करते हैं। देखिए आप सेनावा जी ये समझिएगा, केवल एक 27,000 रुपए के शुल्क से आपको जितनी सारी चीजें मिलती हैं, आप उसको थोड़े टाइम स्पेंड में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट मंथ में सपोज करिए आप 12,000 की जगह 10,000 रुपये कमा पाते हैं, 5,000 ही कमा पाते हैं। अगले 3-4 महीने आप काम करते हैं, 27,000 रुपये जो आपने लगाया वो सारा सामान आपके पास है, आपके 6 महीने के अंदर सारा पैसा खत्म हो जाता है, आप उतना कमा लेते हैं, और उसके बाद आगे की लाइफ में अगले 4-5-10 साल तक जब भी आप काम करते हैं, आपको एक रोजगार मिलता है जिसके थ्रू आपकी इनकम बन जाती है। उसमें हम आपसे कोई कमीशन नहीं मांगते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको लेके चलते हैं कि आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। जी जी। लेकिन इसको आप ऐसे भी देखिए कि अगर आप मान लीजिए 25 मतलब मान लीजिए 10 मरीज भी दिखाते हैं, चलिए ज्यादा छोड़िए, 10 मरीज भी दिखाते हैं, तो आप देखिए 10 बार आपकी डॉक्टर से खुद बात हो रही है, राइट। या मान अब वो जब डायरेक्ट जब बात होगी, क्योंकि आप भी बीच में होंगे, पेशेंट भी आप साइड में बैठे होंगे, बात होगी, तो आपका खुद का कितना अनुभव बढ़ेगा, ये सोचिए आप, ठीक है। एक दूसरी बात, जो फॉलोअप वगैरह होता है, पेशेंट आता है और अगर पेशेंट ठीक होता है तो आपकी देखिए कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास बढ़ेगा वहां पे कि यार यहाँ आके मैं ठीक हो गया। ये आप समझ रहे हैं कि जो है ये समय के साथ ये चीजें बढ़ती रहती है कि हाँ यार भाई यार शाहनवाज के यहाँ जाओ, मरीज भी ठीक हो रहे हैं, बढ़िया जी, ऐसा तो चलो है ही। और आज की डेट में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 25,000 रुपए 27,000 रुपए खर्च के आपको 10,000 रुपए का रिटर्न दिलवा सकता है। बल्कि ये होता है कि तो लोग आदमी रिसर्च में लग जाता है कि क्या करें। जी जी, वो सेंस में है, तो ऐसे देखें आगे इसमें बढ़ा जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टर करवाएंगे। और ये तो देखिए हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी मुकुल जी बोलिए। नमस्कार सर। जी हाँ बोल रहे हैं सर। ये मैं जानना चाह रहा था कि जो ई क्लिनिक को गांव में खोला जा रहा है, तो उसमें कौन लोग इसको खोल सकते हैं सर? देखिए मुकुल, इसमें क्या है कि जैसा अभी हमने बताया, इसको टेक्निकली कोई भी खोल सकता है, ठीक है, क्योंकि ई क्लिनिक चलाने का मतलब है ये हॉस्पिटल का मैनेजर बनना, ठीक है। तो मैनेजर बनने कोई वो नहीं होती क्वालिफिकेशन, बस समझ होनी चाहिए जी, लोगों से बात करने की समझ होनी चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि ई क्लिनिक के अंदर परामर्श कौन देंगे? ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है। जांच के लिए सैंपल कौन निकालेगा? जो पैथोलॉजी से लड़का आएगा वो जांच निकाल के, सैंपल निकाल के चला जाएगा, चाहे यूरिन का हो, चाहे ब्लड का हो या स्टूल हो, ठीक है। दवा का क्या है? पास में जो मेडिकल स्टोर है वहां से, और अगर मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई गांव ऐसे भी होते हैं आसपास नहीं है, तो बंडल आपके रखवा दिया जाएगा, लो जी ये बंडल रख लिया 40 दवाइयों का, इसमें आपके 2 महीने निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीज है, चाहिए क्या? समझ चाहिए थोड़ा गांव में या जहाँ पे भी आप हैं कि हाँ यार विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। भाई एक बात सोचने की है, मैं सभी लोगों को थोड़ा सा इनफॉर्मल होके कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताओ, मरीज हर जगह है और डॉक्टर हर जगह नहीं। अगर हम आंख बंद करके सोचें, भाई ये तो हर जगह नहीं लगने चाहिए, एक बार सोचने की बात है। क्यों कोई ऐसा गांव हो कि यार मेरे को तो स्कूटर या साइकिल पे चल के ही जाके आना है डॉक्टर के यहाँ, मेरे यहाँ परामर्श नहीं आएगा, मैं ही जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेट नहीं था 2-1 साल पहले तक, 2-4 साल पहले तक, अब वो आ गया है, अब टेलीमेडिसिन आ गया, ऊपर से कोविड हो गया, आज या पूरा सिस्टम इस तरफ पहुंच गया है। आज नहीं तो कल एक तो देखिए हर गांव में लगना ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब क्वेश्चन ये है वो आपका होगा या किसी और का होगा, वो हमारा होगा या किसी और का होगा, बस ये क्वेश्चन है। फोर्टिस, मैक्स, पीजीआई लखनऊ, चंडीगढ़, ये सभी और भी हजारों, निमहैंस बेंगलोर वाले जबरदस्त तरीके से ये क्लिनिक्स लग रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर थोड़ी जाएगा हर बार अपना स्कूटर में बस में बैठ के जी चलो भाई मरीज देखें, नहीं होगा। और हर मरीज भी कोई चल के जाए, जब भाई अगर आपकी एक बार हो गई तो उसके बाद तो आप सारा वीडियो कॉलिंग पे बात कर लीजिए, अगर जरूरत है तो आ जाएंगे मरीज, राइट। आज की डेट में क्या होता है, अगर किसी का पेट दर्द गांव में ठीक नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो अपना पेट दर्द भाई हैंडल करके सह लो, या फिर अपना कोई पकड़ो अटेंडेंट, कोई भाई पकड़ो साथ में कि चल यार आगरा चलते हैं या दिल्ली चलते हैं, किससे मिलना है, और वहीं जाके पता लगेगा। तो इसलिए वो दरी भी साथ ले चलते हैं कि चलो दरी बिछा लेंगे अगर रात रुकना पड़ गया। वो बहुत खर्चे का काम है, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ देह है, बहुत घर बिक रहे हैं, खेत बिकते हैं एक तो, हाँ तो ये खैर इधर बहुत काम है करने का। तो और मुकुल जी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं जैसे एटीएम मशीन होती है, एटीएम बैंक का काम होता है, लेकिन एटीएम मशीन कोई भी अपने यहाँ पे रख सकता है, उसको बैंकिंग की नॉलेज हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका बैंक के खाते के साथ लेन देन जुड़ा होता है। उसमें किसी जिसके यहाँ पे दुकान में एटीएम मशीन होता है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं होता है। इसी तरह ये ई क्लिनिक माध्यम होता है जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर कोई भी इस काम को कर सकता है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, अगर आप नए होंगे, अगर आप लोग जानते नहीं है, प्रचार प्रसार में थोड़ा समय लग जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हैं। मुकुल जी एक जैसे एक पॉइंट था, आप ना ये प्रशांत जी और मुकुल जी आप अपने कांटेक्ट नंबर जरूर डाल दीजिए। बेसिकली बहुत सारे हमारे ऐसे ऑफर्स आते हैं जो हम देना चाहते हैं लोगों को, स्पेशल स्कीम्स होती है, लक्की ड्रॉ निकलते हैं और हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास आप लोगों के कांटेक्ट नंबर नहीं होते हैं। इसलिए मेरा था कि आपने अगर ये वेबिनार अटेंड किया है अपना कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, आपको कोई बेफालतू का कॉल नहीं आता है, आपके बेनिफिट के लिए ये सब चीजें होती हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि ये रिकॉर्डिंग हम बाद में सुन पाए, तो इसे शुरुआत से नहीं सुन पाए थे, ये एडिटिंग हो पा रहा था, तो क्या इसको दोबारा से किस तरह से हमें ये सुनने को मिलेगी शुरुआत से? ये इसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे इस चीज की। और अगर कोई आपका वैसे कोई प्रश्न है, खास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्या है इस चीज का। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो है गांव में ही संभव है या शहरों से लगे हुए गांव या कुछ जैसे शहरों से हट करके थोड़ा सा जो लगे हुए होते हैं उसमें भी ये संभव है? अभी देखिए मुकुल जी ये मुकुल जी माइंड में जो आता है गांव में, क्योंकि हम अपना हमारा एक सपना है कि हम भारत के 1 लाख गांव में ई क्लिनिक लगाएं, लेकिन इसमें इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये गांव में ही संभव है। ये शहरों में, छोटे गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में सब जगह संभव है, यही कहीं भी लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से इंटरनेट होता है, इंटरनेट के माध्यम से आप मोबाइल में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बट शहरों में क्योंकि ऑप्शन ज्यादा होते हैं लोगों को उसको लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, गांव के लिए एक नई चीज लगती है। ये हर जगह संभव है। आपके प्रश्न का उत्तर यही है, अगर आप शहर के पड़ोस में, मेन शहर में, वहां पर भी ये संभव है। हाँ सिद्धार्थ। और इसी में एक है कि हमारा परसों ही एक ई क्लिनिक लगा है उर्मिला हॉस्पिटल झांसी शहर के अंदर। उर्मिला हॉस्पिटल एक 20 बेड हॉस्पिटल है जो पूरा वहाँ पे टेक्नोलॉजी सब बढ़िया है, पर उनके पास सभी प्रकार के डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने जियोमेट्री क्लिनिक की फ्रेंचाइजी अपने अस्पताल में लगवाई है। तो ये हर जगह पॉसिबल है। तो सर इसके लिए कुछ स्पेस वगैरह के लिए कुछ रिक्वायरमेंट कैसे क्या रहेगी? देखिए स्पेस इसमें क्या है कि 24 इंच का टीवी, एक प्रिंटर, ये दो इसमें चीजें लगती हैं, थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है। ये आपको बस ऐसे एडजस्ट करनी है। अगर आपकी केमिस्ट शॉप है या अगर आपका कोई अपना क्लिनिक है ऑलरेडी या कोई भी जो दुकान है, तो आपको वो एक टेबल पे रखना है,
ठीक है, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ इसमें, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये तो कैसे लग सकता है। और मुकुल जी, जब तक सिद्धार्थ आपको फोटो दिखा रहे हैं, हमारी टीम इतनी एक्सपर्ट होती है, जब आप उसको आप लगाने का मन बनाते हैं, वो अपने आप आपको उसका सॉल्यूशन बना के देती है। जब वो आती है, वो अपने आप आपके यहाँ उसको एस्टेब्लिश करके प्लान कर देगी। जैसे ये देखिए आप, ये 24 इंच का टीवी है, दीवार पे लग गया या टेबल पे रख दिया आपने। प्रिंटर तो ऐसे कहीं नीचे टेबल के नीचे साइड में आ जाता है। बस एक कुर्सी चाहिए पेशेंट ताकि बैठ के बात कर पाए। सर इसमें जानना चाह रहा था कि पेशेंट से फीस वगैरह ये थोड़ा सा कैसे क्या रहेगा? देखिए फीस का क्या है कि 3 प्रकार की होती है फीस। अगर MBBS डॉक्टर से बात करवानी है तो पेशेंट को पे करने हैं 150 रुपया। MD से बात करानी है तो 350, और DM से करवानी है तो 550। ठीक है, अगर अगर आपने MBBS से बात कराई तो 50 रुपया आपका, 150 में से 50 आपका। DM और MD वालों में 75 रुपया आपका। ठीक है, इसके ऊपर दवा की जो सेल है उसमें हम कोई कमीशन नहीं लेते आज की डेट में, तो वो पूरा आपका। और जांचों में भी अभी हम आज की डेट में कोई कमीशन नहीं लेते, तो वो भी पूरा आपका। और सर हमें जैसे हाँ जी, गाँव में सपोज करिए हम खोलते हैं और वहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि दवाइयाँ आप अपने हिसाब से ही वहाँ हमको अवेलेबल कराएंगे। उस कंडीशन पे चूँकि मेडिकल लाइसेंस चाहिए वैसे खोलने के लिए, वो चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं आनी है कानूनन? देखिए यहाँ पे क्या है मुकुल जी, अब यहाँ पे ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर तो देखिए आसपास है मेडिकल स्टोर, ठीक है, तब तो हम वहाँ टाई अप करवा देते हैं कि मरीज मेडिकल स्टोर पे SMS चला जाता है कि भाई ये पर्चे समेत ये दवाई इनको दे दो, ताकि थोड़ा कमीशन आपका अगर वैसे बन पाए। दूसरा है ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी। अगर थोड़ी सी महंगी है दवाई तो वो ऑनलाइन डिलीवर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए कि गांव थोड़ा दूर है, मेडिकल स्टोर नहीं है, और छोटी मोटी दवाई के लिए वो ऑनलाइन डिलीवरी भी मुश्किल होती है। ठीक है जी, तो उसमें एक ये दवा का बंडल अपने पास रखना एक तरीके से मतलब पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, वहां पे है ही नहीं कुछ, आप समझ रहे हैं बात, वहां पे है ही नहीं। अगर फिर आप क्या कहें गरीब आदमी को, ये कहें मरीज को कि भाई अपना स्कूटर पे, बाइक पे या बस में या पैदल आप दूसरे गांव से जाके लेके आए दवा, या तो हम ये कहें उसे, या हम ये कह सकते हैं कि यार चलो छोटी मोटी दवाई है, ये हमने ऐसे हैंडल कर, राइट? तो सही बात है सर, लेकिन इस चीज़ के लिए जैसे DI हैं या इस तरह के लोग हैं, और वो पता ही है कि इनको सब करप्शन भी है, उन्हें तो कुछ न कुछ मौका मिलना चाहिए। तो कौन कोई बहाना लगा करके लीगल वे में ये आपने कैसे क्या कर लिया, तो बाद में दिक्कत तो भी तो पैदा हो सकती है। बात सही, देखो वो बात आपकी सही है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिकल स्टोर टाई अप बेस्ट चीज है और ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ट है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन तो वही है जहाँ पे अगर ये DI वाला हैंडल हो पाए, वरना फिर वही है, आप पर्चा उसके हाथ में दे दीजिए मरीज के, और मेडिकल स्टोर को फोन कर दीजिए कि भाई साहब ये आ रहे हैं, बस। और इसके लिए सर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो 27,000 रुपए की किट है। ठीक है, जिसमें आपको 24 इंच टीवी, वायरलेस प्रिंटर, एंड्रॉयड बॉक्स, 2 वॉल पेंटिंग, 4 प्रसार का सामान, एक हेल्थ कैंप, ये सब मिलता है। और इसमें 18% GST भी है इसी के अंदर, और हमारी टीम आके लगाती है आपके यहाँ। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कुछ नहीं है, सब ये मिला के सब टोटल यही सिस्टम। 5,000 रुपए दे के आप बुक करवाइए, और उसके बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये आप पूरा करके किट आपके यहाँ लग जाएगी, और डे 1 से आप पेशेंट देख सकते हैं। और आप तो मेडिकल स्टोर शायद चलाते हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने 5 मरीज भी अगर हेल्थ कैंप के दौरान देख लिए, या 2 भी अगर आपने दिल के मरीज दिखा दिए, तो उसका अच्छा खासा पर्चा बन जाता है, जिसमें मरीज का भी फायदा है। ऐसा नहीं कि उससे लिया जा रहा है, वरना वो मरीज को क्या है, अपना बस पकड़ के जाएगा, आगरा में बैठेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उतरेगा, वेट करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है। आप बताओ, मतलब अगर हम सोचें तो ये तो कल हो जाना चाहिए था ये काम, जो आज हो रहा है। और दूसरी बात
बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ई क्लिनिक लगाते हैं, आपको इसका बेनिफिट दिखता है, जो दिखेगा ही, गारंटी दिखेगा आपको, तो आप अगर और आसपास भी लगवाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि देखिए हम ठान के बैठे हैं, कसम खा के बैठे हुए हैं हम कि भाई हर गांव में अस्पताल, ये बात है। तभी इतने डॉक्टर भी, 300 डॉक्टर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एंडोर्समेंट है हमारे पास IMA आगरा की, मैनपुरी की, राजस्थान की, जबरदस्त। तो इसमें तो सर जैसे हमारी कोई शॉप है तो उस पर ऊपर जो भी आपके अनुसार जो लिखाया जाएगा तो उसमें सारे डॉक्टरों की लिस्ट, ये फलाने डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट हो गए, फलाने डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट हो गए, कोई पेशेंट आया स्किन का तो उनका भाई हमें स्किन के डॉक्टर साहब से बातचीत करनी है, उसी पेशेंट के हिसाब से ही हमें डॉक्टर से कोई चूज करेंगे, हमें इस डॉक्टर साहब से बातचीत करनी है। तो यही एक प्लेटफॉर्म हमने उनको लिए मुहैया करा दिया है, उसी से जरिए वो लोग बातचीत करेंगे, यही तो हुआ ना? हाँ एग्जैक्टली। देखिए इसमें मुकुल जी और सभी को मैं कह रहा हूँ, एक बार असली डॉक्टर से बात हो गई, काम खत्म। सारे जो डाउट है ना वो एकदम उड़ जाते हैं। जो जितनी रेड पड़ती है ना ये जो ई क्लिनिक्स पे, जो सॉरी ई क्लिनिक जो नॉर्मल पे, वो वहाँ पड़ती है जहाँ असली डॉक्टर नहीं दे रहा होता सलाह। जी सही बात है। जब एक असली डॉक्टर दे रहा है तो कोई कुछ नहीं कह सकता, निकल लेते हैं मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी, कि आगरा में जो है डॉक्टर वो कौन से कांटेक्ट में रहेंगे? संजय चतुर्वेदी, बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजय चतुर्वेदी हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शरद गुप्ता है, बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, एक डॉक्टर त्रिवेदी हैं, तमाम तरह के डॉक्टर हैं। डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर नीलम महेश्वरी हैं, तो डॉक्टर की कमी नहीं है यहाँ। जी जी, तो ठीक है सर। मैं मेरे आसपास कम से कम 3-4 वैसे डॉक्टर हैं झोला छाप, जो मेडिसिन भी चला रहा है और दवाई भी देते हैं। काफी भीड़ लगी रहती है उनकी दुकानों पर, तो यहाँ पर जो है पॉसिबल है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। शाहनवाज बस आगे छलांग मारी जाए बस। तो देखिए शहनवाज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप इस वेबिनार में आए हैं, हमारा स्पेशल ऑफर चलता है। अगर आपके द्वारा आप कम से कम 5 से 6 ई क्लिनिक की बुकिंग करा के उसको करते हैं, आपका एक क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा देते हैं। अगर आप अपने माध्यम से अपनी बुकिंग के साथ, जब तक आपका बुकिंग होता है, 6 बुकिंग और करा देते हैं, उसी दौरान में आपके द्वारा हो जाती है सारी, उसका भी हम बेनिफिट आपको देते हैं। क्योंकि मैं वही कहना चाह रहा था, हम इसके माध्यम से जो एक्सपेंड कर रहे हैं, हम ये जनता की भलाई के लिए लोगों को रोजगार देने का अवसर देना चाहते हैं। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मेरे को आप वो भेज दीजिए, मुझे आप पैसे कहाँ ट्रांसफर करने हैं पेमेंट का। हाँ ठीक है शहनवाज जी, आपसे बात कर लेंगे। हाँ हेलो सर। हाँ जी मुकुल जी। सर ये हम जानना चाह रहे थे कि इसके लिए कुछ, अरे सर तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी क्लिनिक में कोई दवाई रखी पाई जाती है तो सर उसमें क्या हो जाएगा सर फिर? दवाई रखी पाई जाती है, देखो दवाई कोई ऐसा तो है नहीं वो है कोई चरस है नहीं, मजाक की बात है। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए अभी मैंने, मुकुल जी का भी यही क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो उसमें क्या है, आपका क्या नाम है सर? प्रशांत जी बोल रहे हैं। प्रशांत बोल रहा हूं सर। हाँ जी प्रशांत जी, देखिए क्या है कि दवा का होता है 3 प्रकार की चीजें हैं, ठीक है? या तो हम आसपास मेडिकल स्टोर से टाई अप करवाएं आपका, ठीक है, कि मरीज आपके यहाँ आया, पर्चा आपके यहाँ निकला और मेडिकल स्टोर पे फोन चला गया जी कि आ रहा है मरीज दवाई लेने के लिए, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा बहुत कमीशन बन जाए वहां पे, ठीक है? अगर मेडिकल स्टोर पास है तो एक। दूसरा, ऑनलाइन डिलीवरी। अगर देखिए पर्चे की कीमत थोड़ी ज्यादा है, 500-600 रुपए से ज्यादा है, तो आपके यहाँ घर डिलीवर, वो मरीज के डिलीवर हो जाएगी, ठीक है? उसमें 1-2 दिन लगते हैं पर डिलीवर हो जाएगी, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है? अब तीसरा है कि मान लो अगर आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, ठीक है,
तब आप खुद सोचिए एक बार कि भाई फिर मरीज के पास क्या ऑप्शन है। जो मरीज वैसे ही परेशान है, दिक्कत है, वो पहले तो अपना कोई लाएगा, अटेंडेंट लेके आएगा कि यार चलो भाई दवाई लेने चलते हैं, या तो पैदल चलेंगे या बाइक पे जाएंगे या बस करेंगे, और वो लेकर वापस आएंगे। तो उस सिचुएशन में एक छोटा सा बंडल एक दवाई का बना के रखा जा सकता है, ठीक है। तो जो है दवा पाई गई, देखिए अब अगर ये देखिए यहाँ थोड़ा सा समझदारी से मतलब हमें करना है बात, मतलब हैंडल करनी है सिचुएशन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है दवा का और हमने पूरा वहाँ पे सजा दी दवाइयाँ, फिर तो देखिए आप बैल मुझे मार वाली बात है, राइट। बट अगर हम देखेंगे आसपास मेडिकल स्टोर नहीं है थोड़ा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना देखो क्लिनिक चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस आप ऐसे कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। जो ये दवा वाला पॉइंट है तो मेडिकल स्टोर टाई अप बेस्ट है, बट अगर वो भी नहीं है आसपास तो हम कहेंगे भाई छोटा सा आप एक रख सकते हैं कोटली साइड में। और प्रशांत जी एक और चीज ये है, देखे किसी भी दवा के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आपको उस चीज से डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराते हैं। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो दवाइयाँ जिस टाइप से कंज्यूम होती है वो आप अपने पास दवाइयाँ उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे रख सकते हैं, जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपके पास दवा होगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। प्रशांत जी आपका ना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आया है विंडो में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारी टीम के पास जरूर रजिस्टर करा दीजिए। मेरा दे दिया है मैंने, मैडम के पास है जो कॉल किया था मुझे। ठीक है प्रशांत जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपके पास हमारी टीम का नंबर है, आप कभी भी आपके मन में कोई भी डाउट होता है, जैसे मुकुल जी ने लेट ज्वाइन किया है, इनको हम अपनी डिटेल्स शेयर कर देंगे और हमारी टीम इनसे कनेक्ट करके बाकी स्पेशल इनके जो और भी चीजें हैं उनको और भी जानकारी करा दी जाएगी। जी सर, पुरानी जो रिकॉर्डिंग है सर वो सारी सेंड करवा दीजिए आप, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। हाँ जी मुकुल जी, मैंने वही बोला, हम लोगों का पर्पस क्या होता है, जो हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर आता है वो हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाता है, उस फैमिली को साथ लेके चलना हमारा मेन उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको लाने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, वहां से हमारा जर्नी शुरू होता है, हमारा काम शुरू होता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। देखिए आप सभी का कॉल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। हाँ अगरबत्ती बंद करियो। चले कौन प्रशांत, बच्चा चलिए है। ये देखिए यही होता है, यही हमारा एक फैमिली के माध्यम से जुड़ते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो चलिए आप सभी का इस कॉल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, कि आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस चीज के लिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।